आप बस कमाते रहे, नहीं ऐसा होता है। आपने उसका भोग नहीं कर पाया, आप जीवन को जी नहीं पाए, आप जवानी में जी नहीं पाए, बस आप कमाते रहे। समझ रहे हो? कमाते रहे, खाते रहे, सोते रहे, लेकिन जीवन को जी नहीं पाए जिस तरीके से जीवन जीना था। इसलिए अब क्या है, इंद्रियां कमजोर हो गई, अब वो उत्तेजना, वो तरंग, वो उमंग नहीं रहा। जीना तो चाहते हो लेकिन अब जी नहीं पा रहे हो, तो घुटन हो रहा है कि छोड़ के जाऊंगा। तो छोड़ के जाओगे पक्का, सत्संग सुनते रहो और आत्मिक कल्याण में लग जाओ। और शरीर छूटना ही छूटना है, कब छूट जाए पता नहीं, किसी का भी, आपका, मेरा। इसलिए देखिए, क्या करते हो मायने रखता है। तो बस करते हुए अपने आप को देखो कि मैं आत्मिक कल्याण के लिए काम कर रहा हूं, बस हर वक्त। अब तो आपके पास, जैसे आप जॉब करते थे, किस फील्ड में? एजुकेशन फील्ड में। हाँ, एजुकेशन फील्ड में सैलरी आती होगी, पेंशन आता होगा, तो कम से कम अब तो आपके पास एक ईमानदारी, ठीक है, और सत्कर्म में लग जाओ। सुबह निकल जाया करो भोजन लेके, ठीक है। जीव जंतु हैं, एक मानव है पैदा करके खाता है, बाकी अनेक जीव भोजन खोजते हैं, तो निकल जाया करो। सैलरी का आधा से ज्यादा पैसा ऐसे खर्च कर दो, लेकिन तुम करोगे तब ना। हाँ तो कर रहे हो, लेकिन क्या करोगे? तुम्हें अगर करोगे तो बड़ी अच्छी बात है, निकल जाया करो, सुबह ले लिया करो, कमी भी नहीं है। भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, कहीं समाज सेवा हो तो वहां कर दो, कहीं पानी की व्यवस्था कर दो, गर्मी आए कहीं मटका रखवा दो, ये सब करो ना। लेकिन तुम करोगे तो ना। मैं आपको बताऊं, शिक्षित व्यक्ति से ज्यादा अनपढ़ आदमी काम करता है ये सब। ये लोग तो घर में शिक्षा लेके बैठे रहते हैं, पेपर पढ़ेंगे। हाँ, ये सब बातें करेंगे क्या? ये लोग बातें करने वाले, काम करने वाले नहीं। अनपढ़ आदमी बहुत काम करता है। घर में प्याऊ पे पानी भर देते। अरे वो रास्ते, मैं आपको बताऊं, ट्रेन जाती है, बहुत लोग ऐसे वो गंवार लोग हैं, वो ट्रेन में मटका लेके सबको पानी पिलाते हैं। ये नहीं कर सकते। ये बस सुबह उठेंगे, पेपर, एक कॉफी चाय, ठीक है, फिर पेपर पढ़ते पढ़ते, इसके बाद जाएंगे, फिर शौचालय जाएंगे, फिर उसके बाद नाश्ता लेंगे, फिर स्नान करेंगे, फिर भोजन, 1-2 घंटा आराम, फिर शाम को कुछ टीवी न्यूज देखेंगे, फिर सो जाएंगे। यही लाइफ है। इस लाइफ में आत्मिक कल्याण होगा। निकलो घर के बाहर, बहुत पढ़ लिया पेपर, सुबह से निकलो, दोपहर को आओ, फिर 1-2 घंटे आराम करो, शाम को निकलो और जाओ समाज में ढूंढो, मिलेंगे आपको लोग। ठंडी में कंबल बांटो, गर्मी में पानी पिलाओ, भोजन कराओ, जाओ निकलो, अगर कल्याण चाहते हो तो। और ऐसे ही नर्क की जीवन चाहते हो तो बस पेपर लेके बैठे रहो। हाँ, करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जैसा करोगे वैसा बनते चले जाओगे। ध्यान रखना जीवन में। सत्कर्म में लगो और जरूरतमंद को दो। क्या मेन बात, जरूरतमंद को मिलना चाहिए। और आपके पास अगर ताकत है तो जांच के दो, ऐसा नहीं कहीं भी फेंक दिया। नहीं, जाओ देखो वहां वो काम हो रहा है कि नहीं, वो जरूरत लोगों के लिए वहां काम हो रहा है कि नहीं। बस ऐसे ही आप फेंकते चले जा रहे हो। जिसके पास हजारों कपड़े हैं उसे कपड़े दे के क्या मतलब? नंगे आदमी को कपड़े दो, फटा है उसके कपड़े दो। जिसके घर में पकवान भरा हुआ है तुम जाके वहां पे अनाज पहुंचा रहे हो? नहीं, जहां पे अनाज नहीं है वहां पहुंचाओ। तो ये चालू कर दो आप, समझ रहे हो? ठीक तो है, चालू करो। ये ठीक करना बड़ा आसान है, अपना पीछा छुड़ा लेना। चालू करना हो तो ठीक करना, नहीं तो मत बोलना, फॉर्मेलिटी मत करना। और करोगे नहीं करोगे आपका कल्याण होगा नहीं होगा आपका होगा, मेरे से क्या मतलब। मैंने तो बता दिया। जैसे एक शिक्षक है, पढ़ा रहा है, तुम फेल हो चाहे पास हो, उसे पेमेंट मिल जाएगा। क्या उससे क्या मतलब? तुम पास हो फेल हो, नहीं, आप भी शिक्षक आप भी शिक्षक। ऐसा हुआ क्या? आप पढ़ा दिए, आपका काम है पढ़ाना, वो पास हो फेल हो, आपकी सैलरी मिल गई। नहीं, तो मैंने भी अपना काम कर दिया। आप चाहे करो चाहे ना करो, आप जानो आपका काम जानो। मेरे पास आप आए हो सलाह लेने के लिए, मैंने आपके आत्मिक कल्याण के लिए सलाह दे दिया। आप करोगे तो आपका आत्मिक कल्याण होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। सीधी सी बात है। जैसे शिक्षक ने जितना कहा कि भैया होमवर्क कर लेना, इस तरीके से करना, करेगा तो
उसका स्तर बढ़ेगा, नहीं करेगा तो उसपे शिक्षक का क्या जाएगा, शिक्षक को पेमेंट मिल जाएगा, नहीं? राइट। सीधी सी बात है। बोलिए, और कोई क्वेश्चन है आपका? मेरा क्वेश्चन है ये भी सब कुछ जो भी क्रिएशन हो गया वो भगवान का ही है ना, इसमें भगवान का मतलब क्रिएटर, मतलब जो भी रचना रची गई है वो सब भगवान ने रची है। रचना उसने रची, रचना उसने रची, ठीक है। उसमें और जो भी रचना की गई उसमें यूजलेस ऐसा कुछ भी नहीं है क्या? नहीं, सभी यूजफुल है, सबके लिए अलग अलग यूजफुल है। अभी ये अहंकार को हम इतना तोड़ना मरोड़ना और उससे बाहर आना चाहते हैं ना, वो अहंकार का किसी तरह का भी यूज करके हम आत्मकल्याण नहीं कर सकते क्या? कर लो। नहीं नहीं, अहंकार कब आता है? हाँ? अहंकार कब आता है? जब आप बड़ा बनना चाहती हो, किसी को नीचा दिखाना चाहती हो, तो किसी को नीचा दिखाने वाले का कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। अहंकार ऐसे नहीं आता है। अहंकार किस स्थिति में आता है? जब आप किसी को नीचा दिखाती हो मान के चक्कर में, तब आता है। ऐसे ही थोड़ी ना आता है अहंकार। अभी लाना है, ला सकती हो? ऐसे नहीं आता माता जी। वो तब आता है जब सामने वाला आप जैसा चाहते हो वैसा काम नहीं करता, तो आपका अहम भाव जागता है और वो अहंकार का रूप लेके आप उसे जलील करती हो। तो आप ऐसा मत करो, सीधी सी बात है। आप किसी को जलील मत करो, बड़ा बनने की इच्छा मत रखो, तो अहंकार काम ही नहीं करेगा। अब ये सब घुटन जो होते हैं इंडिविजुअल में, वो उसका मूल कारण ये अहंकार ही होता है। मूल कारण मान की इच्छा। क्या मूल कारण? मान की इच्छा, मान सम्मान। आप किसी से उम्मीद रखे हो कि मान सम्मान मिलेगा, मान सम्मान की इच्छा। जैसे इनके रिश्तेदार आए और चले गए, मान सम्मान की मुझे मान मिलेगा, देखो चले गए। उन्हें क्या पता क्या खो दिया उन्होंने मान के चक्कर में। ऐसा ही होता है। बोलिए, कोई संशय हो तो बोलना, और कोई प्रश्न हो तो बोलना। अभी हम ये आत्मदर्शन और आत्म साक्षात्कार ये शब्द सुनते हैं ना, एक्चुअली हम खुद ही आत्मा है और ये संसार में पढ़ के जीवात्मा बन गए, तो हम खुद को दर्शन करना कैसा, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन सा होता है। दर्शन, दृश्य, दृष्टा, ठीक है। तो दृष्टा दर्शन के चक्कर में जब तक पड़ा रहेगा भटकता रहेगा। दर्शन भी इसलिए करना है कि मुझे दर्शन से मुक्त होना है। दर्शन से मुक्त होंगी तो आत्मज्ञान होगा। दर्शन से मुक्त हो गई तो मतलब आप रूप से मुक्त हो गई। दर्शन, दृश्य, दृश्य से आप मुक्त हो गई। दर्शन की इच्छा तब तक है जब तक कामना है। क्या है? जब तक कामना है। दर्शन, दृश्य, दृश्य से इच्छा बनी है इसलिए उसकी दर्शन की इच्छा है। तो जब तक कामना है तब तक भटकाव है। तो कामना छोड़ दो, दर्शन की भी इच्छा खत्म हो जाएगी। आप रूप से जब मुक्त हो जाएंगे तो आत्मज्ञान होगा, आत्म स्वरूप का बोध होगा, आत्मज्ञान होगा। और फिर उसके बाद इस पिंड से जब मुक्त हो जाएंगे तो आपको ब्रह्म ज्ञान होगा। तो आप कामनाएं छोड़िए, उम्मीदें छोड़िए। हाँ, लोगों से आपने अलग अलग तरीके से उम्मीदें बना के रखिए, उन उम्मीदों से मुक्त कराओ अपने आप। और अब हम ईमानदारी का बात सुनते हैं ना, हम इतने ये स्टेज में एज में आ गए, तो हम बचपन से यहाँ तक पहुंचे, तो हमसे कहीं ना कहीं ईमानदारी में दोष आ ही जाता ना। आया ही है तभी तो वहां बैठी हो। वो है, अभी उसके लिए पश्चाताप का कुछ प्रोसेस बस है क्या? आप ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, प्रकृति जैसे चाहेगी दंड दे देगी। दंड प्रकृति देगी, आप कुछ तय नहीं कर सकती। आप बस ईमानदारी सत्कर्म अपना के समर्पण कर दो कि मैं हर दंड भोगने के लिए तैयार हूं, तैयार हो जाओ। हो सकता है प्रकृति माफ भी कर दे, नहीं? हाँ, बहुत लोग ऐसे हुए, डाकू ने समर्पण किया, कानून ने माफ कर दिया, नहीं? माफ किया है ना, क्योंकि उनकी स्थिति परिस्थिति जांची गई कि ये तो इन्होंने मजबूरी में डाकू को अपनाया, नहीं तो डाकू बनते ही नहीं, बहुत सभ्य आदमी था। लेकिन समर्पण नहीं करते तो मार दिए जाते। राइट। समझना।
वो सही भी थे, लेकिन अगर समर्पण नहीं करते और प्रशासन कानून पे वार करते तब वो मार दिए जाते। राइट। उन्होंने कानून के सामने समर्पण कर दिया और ठीक है, उन्होंने कहा मुझे जांच लो। मेरी स्थिति परिस्थिति ने मुझे, समाज के लोगों ने मुझे मजबूर किया डाकू बनने पे। मैं डाकू नहीं था, मैं सभ्य व्यक्ति था। जब इस चरित्र को जांचा गया समाज में और उसकी बात एकदम सही निकली तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो हम कैसे सरेंडर करेंगे? आप अपने आप से नहीं, आपने बोला, माता जी का क्वेश्चन था कि गलतियां हमसे पास्ट में होगी, आज हमें समझ में आ गई हुई। हाँ, तो आपने बोला कि जैसे डाकू ने सरेंडर कर दिया, हाँ। तो उसके पास्ट के उससे पता चला कि ये अगर इसका क्रिमिनल व्यवहार है, अगर किसी कारण से सिचुएशन में इसको बना दिया गया, बट ये अच्छा इंसान है, हालातों के कारण ये यहाँ इस स्टेज पे पहुंच गया, तो वो जांचा जाएगा। वो ठीक है, वो जांचा जाएगा, सब इंक्वायरी बैठेगी, वो जांचा जाएगा। तो आपने कहा कि उसको बाइज्जत बरी किया जाएगा। तो हमारे इस अध्यात्म में जो हमारे पास्ट में गलतियां होगी, तो हमने सरेंडर किसके सामने करना? अपने आप में ही, अच्छा, अपने आप में एकांत। हाँ, क्या सरेंडर करें, मतलब क्या? बस कि मैं आज से पूरी तरह ईमानदारी और सत्कर्म अपना रहा हूँ और जितना भी मैंने कुछ किया है उसके सारे दंड भोगने के लिए तैयार हूँ। और जितने भी मेरे साथ मेरे द्वारा अपराध हुए हैं, गलती हुई है, उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ और कोई भी जिम्मेदार नहीं है। और मैं तैयार हूँ, जिस तरीके से मुझे दंड देना है मैं पूरी तरह तैयार हूँ और मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। बस इतनी सी बात आप प्रकृति में बोल दो, एकांत, कोई व्यक्ति वहां ना खड़ा हो, सिर्फ आप रहो और बोल के किसी को बताना भी नहीं। हाँ, हाँ, नहीं तो उसमें भी मान ले लो। हाँ, कि मैंने देखो समर्पण किया, वो जब जब देखेगा कहेगा देखो इनकी कितनी महानता, इन्होंने समर्पण किया। ये गलती ना कर देना, हाँ, ये गलती ना करना। समर्पण करना तो अपने आप को बताना, किसी और को मना बता, नहीं आप मान के चक्कर में फंस जाओगे। तो मतलब अगर हमारा जो प्रार्थना है, जो एक स्वरूप को हम बना लेते हैं और फिर उसका आगे जो प्रार्थना होती है, जैसे ओम जय जगदीश हिंदू की नॉर्मल सी प्रार्थना है, तो उसमें हम प्रार्थना करते हैं कि हम तेरे को सरेंडर कर रहे हैं, मतलब परमात्मा को बोलते हैं कि आज से भाई तू साक्षी है, आज से कुछ गलत नहीं करेंगे। उसके सामने, मूर्ति के सामने तो कर लेते हैं थोड़ी देर हम, लेकिन बाहर जाते हैं तो फिर वही कुकर्म करते हैं हम। तो आपका प्रार्थना बड़ी अच्छी लगी कि हमने खुद के साथ करना है, कि कहीं भी जाएंगे खुद के साथ तो लेके जाएंगे ना, खुद को तो लेके जाएंगे। ये एकदम नहीं, ईश्वर की तो बात ही क्या करना, ईश्वर को तो कभी अभी हमने देखा ही नहीं है, क्या ईश्वर की बात करें। अभी तो हम जहाँ इस दलदल में फंसे हैं, कैसे यहाँ से निकालें अपने आप अशांत भरे घुटन भरे जीवन से, क्या ईश्वर की बात करना। नहीं तो वो प्रार्थना भी, ये जो शब्द आपने यूज किया, वो शब्द भी हम उसको ही कहते हैं कि मैंने तो कभी गलती नहीं किया, ये दुख कलेश या शांति, ये तो शिकायत है। तुम तो उसे अपराधी बना रहे हो कि तुम, मैं गलती नहीं किया, तू मुझे दंड दे रहा, तू तो अपराधी है। हम कहते हैं कि हम उसे तो हम कटघरे में क्या, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नहीं, हमारी प्रार्थना भी ऐसे होती है कि हम हर प्रार्थना में आता है कि मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, तू करुणा का सागर है, तू दया का सागर है, मतलब तू तार। नीचता वाला तुम्हारा कर्म है, तुम नीच नहीं हो। कर्म छोड़ दो, बात खत्म। नीचता का तुम्हारा कर्म है, लालच में तुम ऐसा कर्म कर बैठे हो, तुम नीच नहीं हो। किसी को नीच कहना गलत है, तो आपको भी अपने आप को नीच कहना गलत है। नीच शब्द का प्रयोग न करके आप नीचताई वाला काम छोड़ दीजिए, बात खत्म। अच्छा, जो अपने को गिल्ट होता है, हमें आत्मग्लानि होती है, वो काम मत करो। तो पास्ट में आपने हो गया तो हो गया, हाँ। उसका दंड हम भोगेंगे ना, तैयार है। पर कि जिस हिसाब से दंड देगी मैं भोगने के लिए तैयार हूं, उसमें क्या। नहीं गुरुजी, क्या है, अभी इन्होंने बोला कि ये काम करना है, ये नहीं करना, इसमें बोले आप जो काम है वो गलत है, वो नहीं करना। लेकिन जब हम ऐसा हाथ जोड़ के बोलने के बाद, बाहर जाने के बाद फिर वही काम करना, ज्यादा दंड मिलेगा, क्योंकि पहले समझ नहीं थी, अब समझ हो गई, स्वीकार कर लिया, अब डबल दंड पता नहीं कितना गुना मिलेगा। नहीं, वो आदमी का क्या है, भूल जाना बहुत। अपने घर का रास्ता क्यों नहीं भूल जाते? भूलना तब मैं मानूं जब आप अपने घर का रास्ता भूल जाओ। हाँ,
कभी ऐसा हुआ है? आप अपनी पत्नी को भूल गए हो, अपनी प्रॉपर्टी को भूल गए हो, सोना भूल गए हो, खाना भूल गए हो, बाथरूम जाना भूल गए कि एक दो हफ्ते तक बाथरूम ही नहीं गया यार, अरे यार 1-2 महीने तक मैं स्नान नहीं किया, नहीं सही है। मेरी पत्नी कौन है, पत्नी सामने, मेरी पत्नी कहाँ जरा बुलाना, ऐसा कभी हुआ क्या? ये सब फालतू की बात करना छोड़ के, ठीक है, एकदम प्रत्यक्ष में जियो, ज्यादा अपने आप को बहलाओ फुसलाओ नहीं, क्योंकि दंड आप ही को मिलेगा, मुझे नहीं, ठीक है। अभी भी मौका है, अपने आप को सुधार लो और अपना कल्याण कर लो, अभी भी मौका है। भूल जाता हूँ ये सब बातें बकवास की है, कुछ भी नहीं है, हम अपने सब याद रहता है, सब। अभी चप्पल भी याद है, अब जाओ ना दूसरे की चप्पल पहन के चले जाओ, अपना ही चप्पल पहनोगे ये फालतू बात है। ये फालतू बातों में ये फालतू इनकी नहीं है, ये हमारा सबका ही सेम सा है। शायद मुझे ना उनकी जरूरत ही नहीं लग रही लाइफ में, मतलब मुझे थप्पड़ और जलील होने का शायद मेरे को डोज है, एक आदत हो ये मेरे को, हाँ यही डोज है कि कोई मेरी इंसल्ट करे पल पल में, या मुझे कोई जलील करे कि ये क्या कर डाला, जैसे कि बड़ी सफाई से यार क्वेश्चन करने में बड़े चटक है, बड़ी सफाई से कर दिया यार, भूल जाते क्या करे, और आपने सही आंसर लताड़ के दिया, वो क्यों नहीं भूलते? क्योंकि शायद वो मैंने जरूरत बना ली है, राइट है। कोई कुछ नहीं भूलता तो भाई घर भी भूल जाता ना, पत्नी भी भूल जाता, बच्चे भी, प्रॉपर्टी भी, सब भूल जाता, नहीं? गुरुजी और एक बोलिए। जीवन में ब्रह्मचर्य पालन करना ऐसा बोलते हैं, हाँ, लेकिन सांसारिक जीवन में कैसा ब्रह्मचर्य का पालन किसको बोला गया? आपको बोला गया है। किसको? आपको। ईमानदारी ब्रह्मचर्य, क्या? ईमानदारी ब्रह्मचर्य, तो आपका ब्रह्मचर्य सबसे जरूरी, शरीर का नहीं, आपका। यानी ब्रह्मचर्य जरूरी है, आपका ईमानदारी ब्रह्मचर्य है, पहले इसे समझ लीजिए, ईमानदारी ही ब्रह्मचर्य। तो अभी सांसारिक ब्रह्मचर्य काम क्रोध ये रहता है, काम क्रोध मद लोभ मोह, ठीक है। काम मतलब कोई भी कार्य करके आप समय के पहले परिणाम चाहते हो, उस काम से आपको तकलीफ है, आप कर्म कर दो और परिणाम का इंतजार करो। काम क्रोध कब आता है? जब हमारे तरीके से सामने वाला कार्य नहीं करता तो क्रोध आता है, तो सामने वाले की स्थिति परिस्थिति जांच लो। काम क्रोध मद मतलब अहंकार, ठीक है। अहंकार किसका? वैभव का, शरीर की ताकत का, अपने टैलेंट का। तो आप क्या करो, अपने टैलेंट को, वैभव को, शरीर की ताकत को, शरीर की खूबसूरती को, इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। किसी को उठाने में लगाओ, बल है आपके पास, किसी को गिराने के बजाय उठाने में लगाओ, तो मद नहीं होगा। काम क्रोध मद लोभ कब होता है? जब आप बड़ा बनना चाहते हो और जिसे आप छोटा मानते हो, आपसे ज्यादा गाड़ी या घर, अच्छा कपड़ा लाता है, तो आपको लोभ आ जाता है कि इससे ज्यादा मैं लूंगा। उस लोभ के चक्कर में आप बेईमानी करते हो। तो बड़ा बनने की इच्छा का त्याग करो और देखो, अगर मुझे लोभ आ रहा है, क्या मेरी इसके जीवन में जरूरत है? और जरूरत है, क्या मेरी योग्यता है? तो योग्यता नहीं है तो योग्यता होकर उसे लाओ, और जरूरत नहीं है तो लाओ ही मत। काम क्रोध मद लोभ मोह किससे होता है? जो व्यक्ति सामने वाला हमारे तरीके से हमें दे देता है, उसके प्रति मोह आसक्ति बंधन हो जाता है। तो अपने तरीके का त्याग कर दो और लेने का भाव छोड़ के देने का भाव बना लो। लोभ होगा ही, ये मोह होगा ही, ठीक है। तो काम क्रोध मद लोभ मोह इस तरीके से काम करते हैं, और इस तरीके से आप मुक्ति पा सकते हो। इससे जीवन में देना सीखो, लेने का भाव छोड़ो। क्या आप जैसा सामने वाले से उम्मीद करते हो, आप देते क्यों नहीं? आप खेत में जिस बीज को लगाओगे उसका कई गुना मिलता है, तो सामने वाले को आपने जीवन में बांटा क्या? बताओ। अपने परिवार के सुख के लिए सारे हिंदुस्तान को लूटा, भारत को लूटा, तो आपने अनेकों को दुख बांटा। एक अपने परिवार के लिए, अगर आप कहीं भी जिस पोस्ट पे हैं, अगर आप कमीशन खा रहे हो, कुछ भी ऊपरी कमाई कर रहे हो, किसी के बेटे की रोटी ही छीन रहे हो घूम फिर के, वो पब्लिक पे ही जाता है, ठीक है। किसी परिवार की रोटी छीन रहे हो, व्यवस्था छीन रहे हो, तो आप जब इतना दुख संसार में बांटे हो एक परिवार के सुख के लिए,
तो आप बताओ, आपने बांटा क्या? दुख। तो आपके जीवन में दुख ही होगा फिर, क्योंकि जितना बीज बोओगे उतना कई गुना, प्रकृति का एक नियम है, कई गुना देती है। तो आपने अपने परिवार के लिए अनेकों को लूटा है, तो आपने क्या बांटा? दुख बांटा। और जब दुख बांटा तो आप कई गुना दुखी आपके जिंदगी में आएगा। आपने बोया क्या है? आपने नफरत बोया है, अहंकार बोया है। बोया क्या है? वही काटोगे ना, वही मिलेगा ना कई गुना। आपने बोया क्या है? आपने सुख को खाया, दुख को बोया। क्या क्या किया? सुख को खाया, दुख को बोया। तो अब रिटर्न क्या हो? अब जब बोना बंद कर दिया, तो अब आपको रिटर्न में क्या आएगा? दुख आएगा। अब आप घूम रहे हो इधर, कहीं इधर आश्रम, कहीं उधर आश्रम, कहीं इधर, ये गुरु, वो संप्रदाय, नहीं, इधर उधर भाग रहे हो। जब तक काम करना था आपने दुख बोया, कर्म ही पूजा है। राइट। ठीक है, काम को काम के तरीके से करते, तो वही कर्म पूजा बन जाता, क्योंकि जरूरतमंद के लिए करते। आपको पद मिला है जरूरतमंद के लिए, लेकिन आपने क्या किया? काम को काम के तरीके से न करके अपने तरीके से किया, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। और आज आपका काम छूट गया, पद हट गया, और घुटन में, अशांति में जीवन। आपने बोया ही वही है, करोगे क्या?